आज हम बात करेंगे द विचर के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 1 की। ये वेब सीरीज फैमिली फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम इसे इंग्लिश में देखोगे तो भर भर के गालियाँ हैं, हिंदी में देखोगे तो गालियाँ तो नहीं होगी, पर फिर भी मैं तुम्हें कहूँगा कि फैमिली के साथ ना ही देखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ सीन ऐसे आएंगे जो कि तुम फैमिली के साथ ना ही देखो तो अच्छा रहेगा। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक व्यापारी एक गाँव में जाता है। वो रात निकालने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है कि तभी उस पर हमला होता है और वो सभी मारे जाते हैं। उसके बाद हमें टिसिया को दिखाया जाता है जो कि लड़ाई में मरे गए लोगों के विजन्स में येनिफर को ढूंढ रही होती है कि तभी वहाँ पर गेरोल्ड सिरी के साथ आता है। गेरोल्ड टिसिया से पूछता है कि क्या येनिफर जिंदा है। तब टिसिया कहती है कि हम उसी की वजह से ये लड़ाई जीत पाए हैं, पर गेरोल्ड ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अब ये कुछ भी काम का नहीं। सिरी भी गेरोल्ड से येनिफर के बारे में पूछती है। तब गेरोल्ड उसे कहता है कि अब वो मर चुकी है। वो दोनों जंगल में थे कि तभी सिरी को एक बुरा सपना आता है। वो उठ जाती है। तब गेरोल्ड उसे बुरे सपने के बारे में पूछता है। तब सिरी उसे बताती है कि पूरा सिंड्रा जल रहा है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो लकी थी कि वहाँ से बचने के लिए। वो गेरोल्ड से पूछती है कि तुमने आश्चर्य के जादू से मुझे पाया, पर कैसे। तब गेरोल्ड उसे कहता है कि यह कर्ज की भरपाई है, मैंने तुम्हारे पापा की लाइफ बचाई थी। सिरी उसे पूछती है कि किससे। तब गेरोल्ड उसे कहता है कि तुम्हारी नानी से। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी मोम एक बाहर के व्यक्ति के साथ मैरिज करे। दूसरी ओर हमें टिसिया को दिखाया जाता है जो कि इलाज कर रही होती है, लेकिन वो अभी भी येनिफर के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर आर्टोरियस आता है और अपनी भांजी के बारे में पूछता है। तब विल्गेफोर्ट्स उसे बताता है कि वही तो लड़ाई में आगे थी और कहता है कि हमने निल्फ गार्डियन के हमलाखोरों में से एक को पकड़ा है। हमें उस कैदी के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। ट्रिस कहती है कि हम जीते हैं, पर बड़े ही मुश्किल से। हमें नहीं पता कि निल्फ गार्ड के पास अभी कितनी सेना है, उसका अगला प्लान क्या होगा। आर्टोरियस कैदी के बारे में पूछता है। तब विल्गेफोर्ट्स उसे बताता है कि जासूस से पता चला है कि वो सेनापति को भी जवाब नहीं देता, वो सिर्फ राजा से ही बात करता है, कोई भी उससे कुछ उगलवा नहीं सका। तब ट्रिस कहती है कि वो सब कुछ बताएगा अगर मुझे एक बार मौका मिले। तब आर्टोरियस उसे कहता है कि हमारे भी कुछ नियम है। तभी विल्गेफोर्ट्स कहता है कि उसने तुमसे नहीं पूछा और उसका पोपट हो जाता है। उसके बाद हमें येनिफर को दिखाया जाता है जो कि अभी जिंदा थी, पर मुश्किल तो यहाँ पे थी कि वो अभी फ्रेंजेला के पास थी। हमें गेरोल्ड और सिरी को दिखाया जाता है जहाँ पर सिरी गेरोल्ड को केर मोरहैन के बारे में पूछती है। तब गेरोल्ड बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर विचर्स विंटर में जाते हैं, जहाँ पर हम आराम करते हैं और खुद को हील करते हैं। एक तरह से तुम इसे मेरा घर ही कह सकती हो। रास्ते में उसे एक मरा हुआ एनिमल मिलता है और वो आगे जाके वही विलेज पहुँचते हैं जैसे कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। गेरोल्ड वहाँ जाके देखता है कि वहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं है और ना ही भौंकने वाले कुत्ते। ये जगह कभी भी शांत नहीं होती और इसी वजह से गेरोल्ड अपने पुराने फ्रेंड के घर पे जाता है। वहाँ पे पहुँचते ही एक पिग के मुंह की शक्ल का आदमी उस पर अटैक कर देता है। गेरोल्ड उसे मारने ही वाला था कि तभी वो पिग गेरोल्ड चिल्लाता है और फिर पता चलता है कि यही है निवेलिन जो कि गेरोल्ड का फ्रेंड है। गेरोल्ड कहता है कि तुम अलग दिख रहे हो। तब निवेलिन कहता है कि मैं सब कुछ बताऊंगा। रुको भाई, रुको ज़रा। अंदर जाके निवेलिन सिरी को हॉट बाथ के बारे में पूछता है। तब सिरी हाँ कह देती है। गेरोल्ड को अभी भी यह जगह सेफ नहीं लगती, इसी वजह से वो निवेलिन से पूछता है कि क्या सिरी यहाँ पर सेफ है। तब निवेलिन उसे कहता है कि ऑफकोर्स हाँ वो सेफ है यहाँ पे। गेरोल्ड निवेलिन से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, ये श्राप तुम्हें कैसे लगा, पर निवेलिन उसे कुछ भी नहीं बताता और बात टाल देता है। हमें सिरी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे छत पे से कुछ आवाज़ आती है और वह देखती है कि वहाँ पर एक ड्रेस भी है। सिरी इसके लिए निवेलिन को थैंक्स कहती है। फिर वो डिनर करते हैं। तब वापस गेरोल्ड उसे उसके श्राप के बारे में पूछता है। तब निवेलिन कहता है कि उसने एक मंदिर को तोड़फोड़ डाला और मंदिर के नुकसान के बाद वहाँ की पुजारन ने उसे श्राप दे दिया। गेरोल्ड कहता है कि हर श्राप का कोई ना कोई उपाय ज़रूर होता है। तब निवेलिन कहता है कि वो कुछ प्यार और खून के बारे में कह रही थी, पर अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है, दिमाग मत खा। उसके बाद गेरोल्ड विलेज के बारे में पूछता है क्योंकि वो पूरा खाली था। तब निवेलिन कहता है कि लड़ाई के बाद देश की सीमा खतरनाक ही होती है। गेरोल्ड ये बात मानता तो नहीं है, पर निवेलिन जैसे तैसे कर ये बात खत्म कर देता है कि तभी वापस सीलिंग पर से कुछ आवाज़ आती है। सिरी पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई बिल्ली है, शायद वो फंस गई होगी। तब निवेलिन कहता है कि हाँ वो ठीक है, उसका नाम वरीना है
और बात टालते हुए पूछता है कि कैसा रहेगा अगर एक शो हो जाए। तब गेरोल्ड कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं जगह को चेक कर लूँ, यहाँ पे रात रहनी है या फिर नहीं रहनी। फिर हमें ट्रिश को दिखाया जाता है जो कि कैदी यानी कि काहिर को टॉर्चर कर रही होती है। न्यूएलिन सीरी को एक स्टोरी कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। गेरोल्ड को बाहर पैरों के निशान दिखते हैं जो कि आगे जाके एकदम गायब हो जाते हैं। उसे शक होता है और वो न्यूएलिन के साथ एक गेम खेलता है जिसमें जो भी न्यूएलिन के पापा के सर को मारेगा वो सामने वाला को एक सवाल पूछेगा और उसका सही जवाब देना होगा। दूसरी ओर फ्रेंजिला येनिफर को कैदी बना के ले जा रही होती है। तब येनिफर कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे देने से तुम्हारी हार के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा? मेरे मरने के बाद तुम्हें भी मार ही दिया जाएगा। वो फ्रेंजिला को नॉर्थ के साथ मिलने के लिए कहती है। दूसरी ओर गेम खेलते खेलते गेरोल्ड न्यूएलिन से पूछता है कि एक सवाल है, पुराना दोस्त धोखा क्यों दे रहा है? बताओ क्या छुपा रहे हो? पर न्यूएलिन जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। सीरी सोते टाइम बुरे सपने की वजह से रो रही होती है कि तभी वहाँ पर वरीना आती है जिससे कि सीरी उठ जाती है और वो कहती है कि वरीना तो एक बिल्ली है। तब वरीना बात टालती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ड्रेस अच्छा लगा? ये मैंने रखा था। और वो उसके हाथ पर किस करती है और वहाँ से चली जाती है। गेरोल्ड गाँव में जाता है जहाँ पर वो लाशें देखता है और पैरों के निशान भी, और वो समझ जाता है कि यह दानव उड़ता भी है। वो सीरी को रोज यानी कि उसके घोड़े के पास जाने के लिए कहता है और साथ में यह भी कहता है कि इस घर में रक्त पिचास यानी कि ब्रुक्सा है और वो उसे जल्दी से जाने के लिए कहता है। ब्रुक्सा न्यूएलिन का खून पी रही होती है पर न्यूएलिन उसे कुछ भी नहीं कह रहा था कि तभी गेरोल्ड उस पर अटैक कर देता है पर वो बच जाती है। वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। वो दोनों के बीच धमाकेदार फाइट होती है। उन दोनों के बीच में हुई फाइट में ब्रुक्सा अचानक सीरी को पकड़ लेती है। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी न्यूएलिन उसे पीछे से आकर मार देता है। पर यहाँ पे भी ब्रुक्सा मरी नहीं थी और वो न्यूएलिन से कहती है कि वो उससे प्यार करती है। वो न्यूएलिन को भी मारने ही वाली थी कि तभी गेरोल्ड उसे मार देता है। उसके मरने से न्यूएलिन अपने असली रूप में आ जाता है। वो काफ़ी दुखी था क्योंकि वो भी ब्रुक्सा से प्यार करता था। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, साथ में वो बोलने भी लगता है कि उसने सारे गांव में आतंक मचा रखा था। उसे मैंने इग्नोर किया क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं श्रापित हूँ, मंदिर को तोड़ने के लिए नहीं पर पुजारन पे बलात्कार करने के लिए। यानी कि उसने पहले जो बताया था वो गलत बताया था। और ये सुनते ही गेरोल्ड और सीरी वहाँ से जाने लगते हैं। न्यूएलिन उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकते। उसके बाद हमें येनिफर और फ्रेंजिला को दिखाई जाता है जहाँ पर फ्रेंजिला सबको बताती है कि उनको सुबह तक सिंड्रा तक पहुँचना है कि तभी अचानक उस पर हमला होता है और उन सभी में से फ्रेंजिला और येनिफर दो ही बचते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 2 शायद कल ही आ जाए या फिर 12 घंटों में या फिर अगले 6 घंटों में, पर इससे ज़्यादा जल्दी मैं नहीं कर सकता। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बाय।